अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान इस दुनिया में आता है, सांस लेता है, जीता है, खुशियां समेटता है, गमों का सामना करता है और फिर एक दिन खामोशी से उस दुनिया को छोड़ जाता है। ये एक ऐसा सफर है जिससे कोई बच नहीं सकता। मौत एक हकीकत है, एक दरवाजा है जिससे हर रूह को गुजरना है। मगर इस दरवाजे के बाद क्या है? कब्र की पहली रात कैसी होगी? और सबसे अहम सवाल, इस रात हमारा साथ कौन देगा? ये वो सवाल है जो हर दिल को हिला देता है। जब इंसान की रूह जिस्म से जुदा होती है तो दुनिया के तमाम रिश्ते, तमाम ताल्लुकात, तमाम मोहब्बतें एक लम्हे में पीछे रह जाती हैं। वो घर जिसे हमने अपनी जिंदगी का मरकज बनाया, वो लोग जिनके लिए हमने दिन रात मेहनत की, वो सब हमें कब्र तक छोड़कर वापस लौट जाते हैं। कब्र में उतरते वक्त सिर्फ चंद लम्हों के लिए चंद लोग साथ होते हैं, फिर वो भी मिट्टी डालकर चले जाते हैं और फिर शुरू होती है कब्र की पहली रात। ये वो रात है जो दुनिया की किसी भी रात से मुख्तलिफ है। न कोई रोशनी, न कोई आवाज, न कोई अपना। एक तंगो तारीक जगह जहां इंसान अकेला होता है। मगर क्या वाकई वो अकेला होता है? यहाँ एक हकीकत सामने आती है जो हमारे दिलों को झंझोड़ देती है। कब्र की पहली रात में इंसान का असल साथी उसके आमाल होते हैं। जी हाँ, वही आमाल जो हमने दुनिया में किए, वही नेकियां, वही बुराइयां, वही छोटे छोटे काम जिन्हें हमने कभी अहम नहीं समझा। यही सब इस रात हमारे सामने आ जाते हैं। रिवायात में आता है कि जब इंसान कब्र में रखा जाता है तो उसके पास 3 चीजें जाती हैं, उसका माल, उसके रिश्तेदार और उसके आमाल। मगर जब सब वापस लौटते हैं तो सिर्फ आमाल ही उसके साथ रह जाते हैं। जरा तसव्वुर करें, अगर हमारे आमाल अच्छे हों तो वो एक खूबसूरत नूरानी शक्ल में हमारे सामने आते हैं। वो हमें तसल्ली देते हैं, हमें हौसला देते हैं और कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं वही नेकियां हूं जो तुमने दुनिया में की थी। ये अल्फाज सुनकर इंसान का दिल मुतमईन हो जाता है। कब्र की तारीकी रोशनी में बदल जाती है और वो रात एक सुकून भरी रात बन जाती है। लेकिन अगर आमाल बुरे हों तो वो एक खौफनाक शक्ल में जाहिर होते हैं। एक डरावनी सूरत, एक वहशतनाक मंजर जो इंसान को लर्जा देता है। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे बुरे आमाल हूं और आज से मैं तुम्हारा साथी हूं। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपनी जिंदगी के हर लम्हे को याद करता है। वो वक्त जब उसने किसी का दिल दिखाया, वो लम्हा जब उसने झूठ बोला, वो मौका जब उसने किसी की हक तलफी की और वो वक्त जब उसने नेकी करने का मौका जाया किया। कब्र की पहली रात एक इम्तिहान है, एक आईना है जिसमें इंसान अपनी असल हकीकत देखता है। इस रात फरिश्ते भी आते हैं, सवालात किए जाते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुमने किसकी पैरवी की? ये सवालात सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से जवाब मांगते हैं। अगर इंसान ने दुनिया में सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारी हो तो जवाब देना आसान होता है, लेकिन अगर जिंदगी गफलत में गुजरी हो तो जबान लड़खड़ा जाती है। यही वो मकाम है जहां दुनिया की हकीकत खुलकर सामने आती है। हम दिन रात दुनिया के पीछे भागते हैं, माल, दौलत, शोहरत, इज्जत, हम उन सब को अपनी कामयाबी समझते हैं। मगर कब्र की पहली रात हमें बताती है कि असल कामयाबी क्या है। वो कामयाबी नेक आमाल है। एक मुस्कुराहट जो हमने किसी को दी, एक मदद जो हमने किसी मोहताज की, एक सच जो हमने बोला, एक नमाज जो हमने खुलूस से अदा की। ये सब हमारे लिए रोशनी बन जाते हैं। और इसी तरह एक झूठ, एक जुल्म, एक गफलत, एक गुनाह, ये सब हमारे लिए अंधेरा बन जाते हैं। सोचने की बात यह है कि हम अपनी कब्र की पहली रात के लिए क्या तैयार कर रहे हैं। क्या हम अपने साथ रोशनी लेकर जा रहे हैं या अंधेरा? ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। यहाँ हमें मौका दिया गया है कि हम अपनी आखिरत संवार सकें। हर दिन, हर लम्हा हमें एक नया मौका देता है। हम चाहें तो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने आमाल को बेहतर बना सकते हैं और अपनी कब्र की पहली रात को आसान बना सकते हैं। मौत अचानक आती है। ये नहीं देखती कि इंसान जवान है या बूढ़ा, अमीर है या गरीब, सेहतमंद है या बीमार। जब वक्त आता है तो मौत आ जाती है और फिर कोई मौका नहीं मिलता। इसलिए अक्लमंद वही है जो आज ही अपनी तैयारी शुरू कर दे, अपने दिल को साफ करे, अपने आमाल को बेहतर बनाए, लोगों के हुकूक अदा करे और अपने रब से ताल्लुक मजबूत करे। क्योंकि कब्र की पहली रात में ना कोई दोस्त होगा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मददगार,
सिवाय हमारे आमाल के। यही आमाल हमारे साथी होंगे, यही हमें सुकून देंगे या अजाब का सबब बनेंगे। तो आइए आज हम एक अहद करें। हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, हम नेकी को अपना शियार बनाएंगे, हम बुराई से बचेंगे, हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, हम अपने रब को राजी करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब वो दिन आए जब हम इस दुनिया को छोड़कर इस खामोश सफर पर रवाना हों, तो हमारी कब्र की पहली रात खौफ की नहीं, सुकून की रात हो। हम अकेले ना हों, बल्कि हमारे साथ हमारे नेक आमाल हों जो हमें कहें, डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। यही असल कामयाबी है, यही असल तैयारी है, और यही वो हकीकत है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये भी याद रखें कि कब्र की पहली रात सिर्फ एक आगाज है, एक ऐसे सफर की इब्तिदा जो हमेशा के लिए है। ये दुनिया आर्जी है, मगर आखिरत हमेशा रहने वाली है। हम यहाँ जितना भी वक्त गुजार लें, आखिरकार हमें उसी मिट्टी में लौट जाना है जहाँ से हमें पैदा किया गया था। इस हकीकत को जितना जल्दी हम दिल से कबूल कर लें, उतना ही हमारी जिंदगी का रुख बदल सकता है। इंसान अक्सर ये सोचता है कि अभी बहुत वक्त है, अभी जवानी है, अभी जिंदगी बाकी है, मगर हकीकत यह है कि मौत किसी वक्त की पाबंद नहीं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो कल के मंसूबे बना रहे थे, मगर आज उनकी कब्रें खामोश हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम कल पर नहीं, आज पर यकीन करें और उसी लम्हे अपनी इस्लाह शुरू कर दें। कब्र की तन्हाई एक ऐसी तन्हाई है जिसका कोई मवाजना नहीं। दुनिया में अगर हम अकेले हों तो हम किसी को फोन कर सकते हैं, किसी दोस्त से बात कर सकते हैं या किसी से दिल का हाल कह सकते हैं, मगर कब्र में ना कोई फोन होगा, ना कोई आवाज सुनने वाला। वहां सिर्फ हमारे आमाल की गूंज होगी, जो या तो हमें सुकून देगी या हमें बेचैन करेगी। ये भी एक हकीकत है कि छोटे छोटे आमाल भी बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। कभी किसी प्यासे को पानी पिलानी, किसी यतीम के सर पर हाथ रखना, किसी गमगीन को तसल्ली देना, ये सब बज़ाहिर मामूली काम लगते हैं, मगर यही आमाल कब्र में हमारे लिए साया बन सकते हैं। इसी तरह छोटे गुनाह भी जमा होकर एक बोझ बन जाते हैं जो कब्र की तारीकी को मजीद गहरा कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, अपने दिन और रात को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है और कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। खुद एहतिसाबी वो अमल है जो इंसान को संवार देता है। अगर हम रोजाना चंद लम्हे अपने आमाल पर गौर करें तो हम बहुत सी गलतियों से बच सकते हैं और अपनी आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें, अपने गुनाहों पर नादिम हों और अपनी इस्लाह की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, वो माफ करने वाला है। वो हमारे छोटे से नेक अमल को भी कबूल कर सकता है और उसे हमारे लिए नजात का जरिया बना सकता है। लिहाजा अभी वक्त है, सांस बाकी है, मौका मौजूद है। अपने दिल को नरम करें, अपने रब को याद करें और अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारें कि जब हम कब्र में उतरें तो हमें खौफ न हो, बल्कि एक सुकून हो कि हमने अपनी तैयारी कर ली है और अब हमारा सबसे बेहतरीन साथी हमारे साथ है, हमारे नेक आमाल। ये भी सोचने की बात है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में किन चीजों को तरजीह दे रहे हैं। हम घंटों दुनियावी मसरूफियात में गुजार देते हैं, मगर अपने दिल की इस्लाह के लिए चंद लम्हे भी निकालना मुश्किल महसूस होता है। हालांकि यही चंद लम्हे हमारी आखिरत का नक्शा बदल सकते हैं। कब्र की पहली रात हमें यही एहसास दिलाती है कि असल कामयाबी वही है जो अल्लाह के नज़दीक कामयाबी हो। इंसान की फितरत है कि वो भूल जाता है, गफलत में पड़ जाता है और दुनिया की चमक दमक में खो जाता है, मगर कब्र की हकीकत हमें बार बार झंझोड़ती है कि ये सब आर्जी है। जो चीज़ आज हमें बहुत अहम लग रही है, वो कल हमारी कोई मदद नहीं करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी तरजीहात को दुरुस्त करें और इस जिंदगी को एक इम्तिहान समझकर गुजारें। कब्र में जाने के बाद इंसान की ज़बान खामोश हो जाती है, मगर उसके आमाल बोलते हैं। वही आमाल जो हमने तन्हाई में किए, वही फैसले जो हमने किसी के देखे बगैर किए, वही नियतें जो हमारे दिल में थीं, ये सब हमारे सामने आ जाते हैं। उस वक्त ना कोई बहाना काम आता है और ना ही कोई झूठ, सिर्फ सच्चाई बाकी रह जाती है। ये दुनिया हमें धोखे देती है, हमें ये एहसास दिलाती है कि हम हमेशा यहाँ रहेंगे, मगर हकीकत इसके बरक्स है। हर गुजरता दिन हमें मौत के करीब ले जा रहा है। हम जितना भी इस हकीकत से नजरें चुरा लें, एक दिन हमें इसका सामना करना ही है, और वो दिन वही होगा
जब हमारी तैयारी का असल इम्तिहान होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने दिलों में खौफ खुदा पैदा करें, मगर साथ ही उम्मीद भी रखें। खौफ हमें गुनाहों से बचाता है और उम्मीद हमें नेकी की तरफ ले जाती है। ये दोनों चीजें मिलकर इंसान को एक मुतवाज़िन जिंदगी गुजारने में मदद देती हैं, जो उसे दुनिया में भी कामयाब बनाती है और आखिरत में भी। आखिर में यही कहना काफी है कि कब्र की पहली रात कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हर एक के साथ पेश आनी है। ये वो मकाम है जहां हमारी असल कामयाबी या नाकामी का आगाज होगा। अगर हमने दुनिया में अपनी इस्लाह कर ली तो वो रात हमारे लिए आसान होगी, वरना वही रात हमारी सबसे बड़ी आजमाइश बन सकती है। इसलिए आज ही फैसला करें कि हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे, अपने आमाल को बेहतर बनाएंगे और इस सफर की तैयारी करेंगे जो एक दिन हमें जरूर तय करना है। क्योंकि जब वो वक्त आएगा तो हमारे साथ कोई नहीं होगा सिवाय हमारे आमाल के। आखिर में, अगर आपको ये पैगाम दिल को छू गया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही ईमान अफरोज और सबक आमोज मौज़ूआत आप तक पहुंचते रहें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी आरा हमारे लिए कीमती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी कब्र की पहली रात को आसान फरमाए। आमीन।